Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 2 of exercise 3.1 chapter 3 NCERT pair of linear equations in two variable. तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया था, तो बस अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel, are या फिर कोइंसिडेंट. वो इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो ये हमें यहाँ पे पता करना है. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5x 4y + 8. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में क्या था कि a1 a और जैसे ये ax by c ऐसे करके होता था ना, तो इस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन में a1, ठीक है, a1 इज इक्वल टू है 5, b1 इज इक्वल टू है -4, c1 इज इक्वल टू 8. फिर नेक्स्ट इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू -9. ठीक है, इस तरह से गिवन है हमारे पास. हम लोग साइन के साथ चलेंगे. ठीक है, ये वैल्यू ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ वर्क करता है. अब हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें आप इंट्रोडक्शन में जो इसका स्टार्टिंग चैप्टर है उसमें आप लोग देखोगे कि a1, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारे पास गिवन है, तो a1 by a2 क्या हो जाएगा 5/7, है ना. फिर b1 by b2 -4/6, इसको कट करेंगे तो 2 3 यानी कि इक्वल टू -2/3. इसके बाद c1 by c2 इज इक्वल टू 8/-9. इस तरह से हो गया, यानी कि 5/7 2/3 8/9. इसमें यहाँ पे कोई किसी से कुछ भी मतलब ही नहीं बन रहा है. तो जब कुछ भी मतलब ही नहीं बन रहा है तो a1 by a2 हमें सिर्फ इसी से पता चल गया a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 5/7 -2/3 के इक्वल नहीं है, जब इस तरह का प्रोसेस दिख रहा है हमें, तो ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. तो द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, द लाइन रिप्रेजेंटिंग the given pair of equations are intersect कर रहा है. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट अ पॉइंट. ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 के 2 में पहले तो क्वेश्चन लिख ले. क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब यहाँ पे भी हम a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 24 लिख सकते हैं. अब a1 by a2 9/18 कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा. इसको हम लोवेस्ट टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट टर्म में फाइंड आउट करने से सभी का सब तरह का वैल्यू है, लेकिन लोवेस्ट टर्म में वो इक्वल हो ही जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया. अब b1 by b2, ठीक है, b1 by b2 के लिए करते हैं, तो b1 by b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, 1/2 अगेन आ गया, यानी कि इक्वल टू 1/2 हो गया. c1 by c2 इक्वल टू 12/24, ये भी कैंसिल होकर 1/2 कर दिया, यानी कि 1/2. अब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ये क्या है? सभी से इक्वल है.
है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। और जब ये इक्वल है तो इक्वल होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, जब इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इक्वेशन, ये कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंटरसेक्ट किया है, तो अब ये सेकेंड नंबर हमारा ये जब सभी एक दूसरे के इक्वल है यानी कि ऑल वैल्यूज आर सेम, इट्स मीन ये कोइंसिडेंट करेगा यानी कि दोनों ही इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये क्या कर देगा, द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो लिख देते हैं सीधा आंसर, द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। Therefore, there are infinite possible solutions. Infinite possible solutions, है ना, infinite possible solutions for the given होगा given equation। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 1, c2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 कैंसिल होगा तो 3 बाई 1। नाउ b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस माइनस विल कैंसिल देन 3 बाई 1। नाउ c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो ये तो कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब हमारे पास इस तरह का नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह का जब आता है क्राइटेरिया तो इसे पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि ये तीनों ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है तो वो क्या हो जाता है, को इंसिडेंट होता है। लेकिन जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। द पेयर ऑफ equations are parallel and it will never intersect, है ना, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग।